तरफ मॉनसून सत्र और दूसरी तरफ लाठीचार्ज। तस्वीरें देखी आपने, लग रहा है कि अब मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस अपराधी और अध्यापक में फर्क नहीं कर पा रही है। जी सही सुना आपने, अपराधी और अध्यापक में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा पुलिस को। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों से एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में ये शिक्षक दिल्ली पहुंचे थे और तब पुलिस ने इन्हें खदेड़ दिया और कुछ को अरेस्ट कर लिया, वो भी बस में धकेल कर। प्रदर्शन कर रहे इन चेहरों को कौन नहीं जानता, कहीं से आपको ये अपराधी दिखाई देते हैं। मगर सवाल यह कि क्या एसएससी का मुद्दे पर, लापरवाही पर बोलना अब देशद्रोह बन गया है? जो भविष्य बनाते हैं उन्हीं को ही जेल में क्यों डाला जा रहा है? उन्हें क्यों घसीटा जा रहा है? उन्हें क्यों डराया जा रहा है? उन्हें क्यों धमकाया जा रहा है? हद तो तब हो जाती है जब उन्हें वर्दी की धौंस दिखाकर यह साबित किया जाता है कि जो वर्दी नहीं डालते वो मर्द नहीं होते। कौन कह रहा है? पुलिस वाले कह रहे हैं। अब आपके मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि देश के बड़े बड़े अध्यापक सड़कों पर उतर आए। अब सवालों का जवाब एक एक करके हम आपको देंगे, मगर ये तस्वीरें देखते रहिएगा जो दिल्ली पुलिस ने अध्यापकों को जबरन बसों में भरकर 4-4 घंटे घुमाया। सभी इसी उम्मीद से डीओपीटी पहुंचे थे, डीओपीटी ऑफिस कि जवाब मिलेगा, मगर नहीं मिला। हां मिला तो पुलिस का दुर्व्यवहार, बदसलूकी और बदजुबानी। और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो सबको खदेड़ा गया, बसों में जबरन भरा गया। मगर सवाल तो बस यही था कि स्टूडेंट्स के साथ, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? और हकीकत आपके सामने है। जब अध्यापक उनकी आवाज उठाते हैं, शिक्षक पहुंचते हैं, तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों होती है? क्यों नहीं सुना डीओपीटी ने, सरकार ने? क्या यह सच्चाई, यह सवाल नहीं है? यह सिर्फ विरोध नहीं, यह हक की लड़ाई की तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। देश के बड़े बड़े चेहरे, अभिनव सर, नीतू मैडम, ये तमाम शिक्षक अधिकारियों से सवाल पूछने आए थे, शांतिपूर्वक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारी सरकार उनके मुद्दों पर विचार करने की बजाय उनका स्वागत लाठी और डंडों से कर रही थी। यानी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, इस बात का सबूत और प्रमाण सड़कों पर दिखाई दे रहा था। कुछ टीचर्स को इतनी बेरहमी से पीटा गया, किसी के हाथ टूटने की खबर आई तो कोई जमीन पर गिरा पड़ा दिखाई दिया। अब हुआ क्या वो समझिए, विरोध हुआ क्यों वो भी समझिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि देश के अलग अलग राज्यों से एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में ये शिक्षक दिल्ली पहुंचे थे और तब पुलिस ने इनको रोका। यानी पुलिस से इनका सामना होता है और इन्हें एक एक करके खदेड़ा जाता है और कुछ को अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल सभी शिक्षक कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उसमें लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, उन्हीं के सुधार की मांग को लेकर ये सब दिल्ली में आए थे। क्यों? ताकि जो कार्मिक प्रशिक्षण विभाग कार्यालय, जिसे आप और हम डीओपीटी के नाम से जानते हैं, उसके पास जमा हो, अपनी मांग को लेकर एसएससी की परीक्षा में जो शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी पीड़ा को लेकर बातचीत की जाए, परीक्षा में जो धांधली हो रही है उसमें सुधार की मांग की जाए। और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और बाकायदा पहले से ही इसी के मद्देनजर 31 जुलाई को दिल्ली चलो मार्च का आह्वान टीचर्स की तरफ से किया गया था। मगर होता क्या है, इस मार्च से पहले एसएससी की कार्यप्रणाली के विरोध में आंदोलन जोर पकड़ने लगता है। तभी देश के दूसरे हिस्सों से छात्रों के समर्थन में कई सारे शिक्षक दिल्ली पहुंचते हैं, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डीओपीटी के पास जमा होते हैं, जिसमें आप नीतू मैडम को देख सकते हैं, अभिनव सर को देख सकते हैं, कुछ नामी गिरामी चेहरे थे। ये सभी शिक्षक थे। मैंने कहा ना, अध्यापक थे। अध्यापक और अपराधी में फर्क नहीं दिखाई दिया। ये सभी पहुंचे थे जितेंद्र सिंह मंत्री से मिलने के लिए। जितेंद्र सिंह मंत्री हैं, मगर पुलिस इन शिक्षकों के स्वागत में पहले से ही खड़ी थी। मंत्री जी ने मना कर दिया कि मूड नहीं है मिलने का। शिक्षक बार बार ये बोलते रह गए कि हमें मंत्री जी से मिला दो, मंत्री जी से मिला दो। हम लोग सिर्फ उनसे मिलकर अपनी बात को रखना चाहते हैं। मगर लगता है कि मंत्री मिलने के मूड में बिल्कुल नहीं थे।
लिहाजा विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने नोकझोंक, पुलिस के साथ नोकझोंक की तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस ने बदतमीजी तक की, और फिर क्या स्थिति बनी आप देख सकते हैं। अब विरोध प्रदर्शन की वजहें क्या है वो भी समझिए। विरोध प्रदर्शन ये हो क्यों रहा है, क्यों आखिरकार ये विरोध बढ़ता जा रहा है? कुछ वजहें हैं। वजह नंबर 1 वो ये कि कई बार अलग अलग जगहों से परीक्षा को रद्द करने की खबरें आती हैं। वजह नंबर 2, एसएससी की परीक्षा के दौरान प्रशासनिक खामियां सामने आई, परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन तक कर दिया गया। विरोध की वजह नंबर 3 वो ये कि परीक्षा के दौरान कई तकनीकी खामियां आई, इसी दौरान कहीं सिस्टम क्रैश हो गया तो कहीं सर्वर की समस्या आ गई। और वजह चौथी ये कि कुछ परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले तक सामने आए। यहां सुरक्षा कर्मी और कर्मचारियों पर अभ्यर्थियों के साथ गलत व्यवहार तक किया गया। तो ऐसे में इन्हीं अभ्यर्थियों की आवाज उठाने के लिए, इन्हीं अभ्यर्थियों को समर्थन करने के लिए शिक्षक जब सड़कों पर आए ताकि मंत्री जी तक आवाज उठाई जाए, पहुंचाई जाए, मंत्री जी से मिला जाए, मगर क्या हुआ आपके सामने है। यानी पहले से ही एसएससी की ओर से जो परीक्षा हो रही है उसमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं, धांधली हो रही है, उसके खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं। उसी को लेकर देश भर के हजारों एसएससी अभ्यर्थी दिल्ली पहुंचते हैं। मगर अब तो बात घसीटने तक आ गई, धमकी के साथ गिरफ्तारी तक आ गई। ऐसे में क्या ये गजब बात नहीं है कि जहां हमारे देश में जब परीक्षा पर चर्चा होती है तब उस दौरान मोदी जी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वही मोदी सरकार की नाक के नीचे अब गुरुओं पर ही लाठी चार्ज हो रहा है। वैसे ये सिर्फ लाठी नहीं है, शिक्षा की रीढ़ पर वार है सीधा, शिक्षा की रीढ़ पर। अब सवाल ये नहीं है कि टीचर्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, अध्यापक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अब सवाल तो यह भी होता है कि क्या छात्र और अभिभावक चुप रहेंगे? जब शिक्षक छात्रों के हक में आवाज उठाते हैं तो उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, उठाकर थानों में ठूस दिया जाता है। ना राजनीति ना विरोध, सिर्फ एक सवाल था, न्याय कब मिलेगा? क्या सवाल पूछना अब अपराध हो गया है? क्या यही है हमारी व्यवस्था की लोकतांत्रिक तस्वीर जो हम देख रहे हैं? और हां मोदी जी, एक सवाल आपसे है, क्या कभी छात्रों पर लाठी और शिक्षक पर लाठी, कभी छात्रों पर लाठी चल रही है, कभी शिक्षक पर लाठी चल रही है, ऐसे ही विश्व गुरु बने होंगे हम, ऐसे ही विश्व गुरु के महारथी कहलाएंगे हम? मोदी जी जवाब तो देना पड़ेगा। ये शिक्षक हैं, ये अध्यापक हैं, अपराधी नहीं है। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वही करे जो सवाल पूछना जानता है, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।